ये आपको किसने बता दिया कि पिज्ज़ा सेहत के लिए नुकसानदायक होता है? भैया बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, बहुत ही ताकतवर, बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार होता है। इसे आप घर पर बनाकर बच्चे बड़े बूढ़े सभी को बनाकर खिला सकते हैं बिना मैदा के और बिना ओवन से। बहुत ही कम समय में बन जाता है। मूंग की दाल लिया है मैंने। मूंग की दाल में भर भर के प्रोटीन होता है और ढेर सारे विटामिन होते हैं जो कि हमारे सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। एक बड़ा कप आपको मूंग की दाल लेना है और 3 से 4 घंटे के लिए पानी डालकर भिगो कर रख देना है। 3 से 4 घंटे के बाद ये फूल जाएगी, तब आपको मूंग की दाल लेना है और मिक्सी के जार में डाल देना है। और मिक्सी के जार में डालने के बाद एक छोटा चम्मच आपको हल्दी पाउडर लेना है, एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर इसमें डाल दीजिए। इसके बाद इसमें टेस्ट को बैलेंस करने के लिए चीनी डाल दीजिए 1 चम्मच और स्वाद के अनुसार आपको नमक डाल देना है। फिर 2 हरा मिर्च, थोड़ा सा अदरक डालकर इसका पेस्ट आप तैयार कर लीजिए। ये देखिए, इसी से हम लोग पिज्ज़ा बनाएंगे। आप देखते रहिए, बहुत ही कम समय में आसान विधि से बन जाएगा बिना ओवन के। पेस्ट बनकर रेडी है। अब मैंने शिमला मिर्च लिया है। शिमला मिर्च को जो है बीज अलग कर दिया है और डंठल अलग करने के बाद बड़े बड़े पीस में कट कर लिया है। फिर एक टमाटर लिया है, इसको भी पीस पीस में कट कर लिया है। सोयाबीन से मैंने पनीर बनाया है। ये देखिए, आप भी घर पर बना सकते हैं। अगर आप कमेंट करेंगे तो इसकी वीडियो में डाल दूंगा। गैस फ्लेम ऑन किया। ऑन करने के बाद गैस मेरी ख़त्म हो गई। फिर मैंने इंडक्शन पर पैन रख दिया, इसमें डाला तेल और तेल डालने के बाद चारों तरफ फैला दिया। इसके बाद जो पेस्ट हम लोगों ने तैयार किया था इसमें आपको डाल देना है। ये देखिए, और चारों तरफ फैला देना है। और पेस्ट ये देखिए, बहुत ही आसानी से चारों तरफ बड़े वाले चम्मच से आप इसे फैला सकते हैं। और सेट करने के बाद इसको आप ढक कर लगभग 2 से 3 मिनट तक आप पकाइए। 3 से 4 मिनट के बाद आप देखेंगे कि ये पक जाएगा। ये देखिए, बेस बनकर हमारा रेडी हो चुका है। अब आपको गैस फ्लेम धीमी कर देना है क्योंकि इसमें हम लोग जो है पिज्ज़ा सॉस डाल रहे हैं। पिज्ज़ा सॉस भी आप घर पर बना सकते हैं। पिज्ज़ा सॉस डालने के बाद ये देखिए, चीज़ लिया है। चीज़ भी आप घर पर दूध से बना सकते हैं। इसको चारों तरफ से चीज़ में डाल देता हूँ। पिज्ज़ा सॉस लगाने के बाद चीज़ डाल दिया है, जो शिमला मिर्च काटा था इसको भी डाल दिया, फिर टमाटर और ये स्वीट कॉर्न, इसको हम लोग मकाई बोलते हैं। इसमें मैंने मकाई को भी डाल दिया है और पनीर डाल दिया है सोयाबीन वाली। इसके बाद इसके ऊपर फिर से जो चीज़ मैंने बनाया था डालेंगे। इससे पहले तीखा करने के लिए कुटी लाल मिर्च और ये ऑर्गेनो है। ये पिज़्ज़ा मैंने मंगाया था तो पैकेट में एक्स्ट्रा मिला था, इसके ऊपर मैंने डाल दिया है। और इसके बाद आप स्वाद के अनुसार नमक डाल सकते हैं। सब्जियों के अनुसार मैंने नमक इसमें डाल दिया है और फिर चीज़ डाल दिया है। चीज़ डालने के बाद इसे जो है आपको ढक कर पकाना है। अब क्या करना है, थोड़ा सा पानी लेना है और चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा डाल देना है ताकि ये नीचे से हमारा जले ना और आसानी से ये पक जाए। धीमी आंच में 3 से 4 मिनट तक आपको पकाना है। 3 से 4 मिनट के बाद आप देखेंगे कि आपका गर्मा गर्म टेस्टी हेल्दी ताकतवर पिज्ज़ा बनकर रेडी है। ये देखिए, आसानी से ये निकल जाएगा। अब इसको आपको जो है बाहर निकाल कर रख लेना है और इसके बाद पीस पीस में आपको कट कर देना है। ये देखिए, पिज्ज़ा जब आप खाएंगे यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार है और बहुत ही सेहतमंद है, बहुत ही हेल्दी है। इसे आप बच्चे बड़े बूढ़े सभी को बनाकर खिला सकते हैं। बच्चों को बहुत ही पसंद आता है। मैं इसी तरीके से आपके लिए ढेर सारी नई नई रेसिपी की वीडियो लाने वाला हूँ। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। जय श्री राधा, राधे राधे।